नमस्कार आचार्य जी। आत्मज्ञानियों के लिए गीता ने बताया कि आपका होना ही आपका कर्मफल है, दंड या रिवॉर्ड दैट डिपेंड्स। लेकिन बिहेवियर में हमने ये भी देखा कि कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, कोई चित्रगुप्त नहीं है, और ये सब अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम कर रही है कि मतलब मेरा जो कर्म है, जो मैं कर रहा हूं आज, वो कलेक्टिवली सब पे अप्लाई हो रहा है। क्या ये सच है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो किया उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैटर नहीं करता, ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये नहीं पता होता है स्थूल कर्म में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने किया वो किसी और को तो मिल ही रहा होगा। उसको भी तभी मिलेगा जब वो संसार की ओर खुला होगा कुछ लेने के लिए। जो आत्मस्थ है उसको संसार से चाहिए ही नहीं, तो ग्रहण ही नहीं करता ना। उदाहरण के लिए आप बेहोश हैं, आप जाके भिड़ गए किसी से, ठीक है। बेहोशी आपकी, लेकिन आप कहोगे चोट उसको लगी। जिसको चोट लगी है वो अपने शरीर से कुछ मांग ही नहीं रहा। उसको पता है शरीर को कभी भी चोट लग सकती है। उसकी शरीर से ही उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे चोट ना लगे। वो तैयार था कि शरीर से कभी भी चोट, बीमारी कुछ भी आ सकती है। तो उसको शरीर पर, जैसा हमने कल कहा था या परसों, उसको शरीर से दर्द हो सकता है, दुख नहीं हो सकता। तो कर्मफल उसको नहीं मिलेगा। नहीं तो जो सांसारिक सब संयोग हैं, जब आप संसार के प्रति ऐसे खुले बैठे हो कि इससे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वही सब संयोग तो आपको मिलते हैं। और क्या मिलता है? वही संयोग आपको मिलते हैं, उसको आप कभी सुख बोल देते हो, कभी दुख बोल देते हो। लेकिन कुल मिला के वो दोनों सुख दुख दुख ही हैं। इसलिए नहीं कि दुख ज्यादा मिल गया, इसलिए क्योंकि आप ऐसे मुंह खोल के बैठे थे, और ये मुंह खोल के बैठना ही दुख है। जो कर्ता की स्थिति है वही उसका दंड या पुरस्कार है। ठीक है। मैं यहां पर ऐसे मुंह खोल के बैठा हूं कि मुझे आपसे टॉफी मिलेगी। आप सबसे बोल रखा है कि टॉफी देना, टॉफी देना, ये मुंह खोल के बैठा हूं। आप धुत हैं बिल्कुल। आपने जेब से निकाला और टॉफी की जगह निकाल लिया पत्थर, और फेंक के मारा, और वो मुंह में जाने की जगह लगा पट्ट से यहां नाक में। नाक यहां पे गई टूट। दुख किस बात में है? नाक के टूटने में या मुंह के फाड़ के बैठने में? मुंह फाड़ के बैठने में। जो आप कह रहे हो ना कि मेरा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और मेरे काम का असर दूसरे पे पड़ता है, आपके काम का असर उसी दूसरे पे पड़ता है जो जो मुंह खोल के बैठा हुआ है कि टॉफी मिलेगी। उसको टॉफी मिल गई तो कहेगा इनसे मुझे सुख मिल गया, और उसको टॉफी की जगह वहां से पत्थर मार दिया और पत्थर यहां पड़ गया तो बोलेगा इनसे मुझे दुख मिल गया। तो फिर मतलब मैं इसे एक बार और रिफ्रेम करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा कि मैंने पहले कुछ गलत किया होगा तो आज मेरे साथ गलत हो गया। ये बहुत मैं बढ़िया मैं सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आपके साथ कुछ गलत हो गया तो इसलिए था, आपने पहले कुछ गलत किया था, वो इसलिए था क्योंकि आज आप जगत के ग्राहक बन के बैठे हुए थे। जो दुख हो रहा है अभी हो रहा है ना, जो दुख हो रहा है अभी हो रहा है, तो उसका कारण ये नहीं कि आप अतीत में कुछ करके बैठे हुए थे, वो हटा दो। आप अतीत में कुछ भी करके बैठे हुए थे, आज आप आत्मस्थ हो जाओ, अतीत का सारा कर्मफल जल जाता है, जीरो। कुछ नहीं होता। ये कार्मिक बैलेंस, कार्मिक अकाउंट बेकार की बात है। भोक्ता वही बनता है जो अपने आप को अतीत का कर्ता माने हुए है। आज हमने बात करी थी ना, हम दो तरह से भोगता है, एक संसार से, एक समय से। और हम अपनी स्मृति में पड़े होते हैं पहचान बना के उसको। जो आत्मस्थ हो गया उस पर पुराने किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आज मुझे दुख मिल रहा है तो उसकी वजह यह नहीं है कि पीछे कुछ था, उसकी वजह यह है कि मैं आज भी मुंह खोल के खड़ा हुआ हूं। हाँ, यह हो सकता है कि मैं मुंह खोल करके पीछे को खाने को खड़ा हूं, पर मैं मुंह खोले हुए हूं तो मैं ये भी खाना चाहता हूं, मैं ये भी खाना चाहता हूं, कुछ भी, सब कुछ खाना चाहता हूं। ये मेरा मुंह खोल करके अभी बैठे रहना, यही दुख है।
मुंह में क्या आ गया ये दुख नहीं होता। हम दुख का आशय इससे लेते हैं कि मुंह में टॉफी आ गई तो क्या है ये, और मुंह में पत्थर आ गया तो क्या है ये। टॉफी या पत्थर सुख दुख नहीं होते, मुंह का खुला होना दुख होता है। और जब मुंह खुला होता है तो वो दो चीजें खाता है, एक संसार और एक समय। समय खाने का मतलब होता है कि फिर वो कहता है कि मैंने पीछे कुछ करा था, उसका फल दो ना। लेकिन पीछे का फल भी तुम्हें अभी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अभी तुम्हारा मुंह खुला है, वरना पीछे हो सकता है तुमने लाख अपराध कर रखे हो, उससे तुम्हें अभी दुख नहीं मिल सकता। पीछे हो सकता है तुमने लाख अपराध कर रखे हो, लेकिन अभी उससे दुख नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा मुंह खुला हुआ नहीं है। तुमने मुंह खोल रखा है समय को खाने के लिए, तो समय में जो कुछ है वो बहता हुआ आया, तुम्हारे मुंह में घुस गया। जिसका मुंह बंद हो गया निष्काम है, उसको कुछ नहीं। सर तो फिर इस सिचुएशन में हम एक्सीडेंट्स को और जो बहुत सीवियर को रेप्स को और बहुत सारे जो मर्डर्स हैं, मर्डर को अलग रखते हैं, एक्सीडेंट को और रेप को रखते हैं, जहां पे विक्टिमाइजेशन में और भी लोग इसमें और भी उदाहरण देते हैं। कोई बच्चा पैदा ही हुआ है डिसफिगर्ड, राइट, तो हम उसको कैसे फ्रेम करेंगे इसमें? ये कौन सा ये सारी चीजें पंखे के साथ नहीं होती, धुरी के साथ नहीं होती, ब्लेड्स के साथ होती हैं। क्यों? ब्लेड्स के साथ तो कोइंसिडेंस है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। अभी छत टूट के आप पे गिर सकती है, उसमें कोई क्या बताएगा? इसका कुछ क्यों नहीं होता? प्रकृति का अर्थ ही है कि वहां पर संयोग होते हैं, वहां रैंडमनेस है, वहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर आप उसके पीछे कारण ढूंढोगे तो पता चलेगा कि जिसने ये बनाई थी वो पैसा खा गया तो ये गिर गया नीचे। उसके पीछे आओगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि उसके माँ बाप ने उसमें ठीक मूल्य नहीं डाले इसलिए वो घूसखोर बन गया। यही तो कलेक्टिवनेस हो गई। हाँ, ये सब जाओगे, ये जो है ये पूरी रैंडमनेस हो गई टोटल। और ये जो रैंडमनेस है वो एक रैंडम एंटिटी को ही प्रभावित करती है जिसका नाम शरीर है। मुंह खुला होने का मतलब है कि मैं समय को खाता हूं और मैं किसको खाता हूं? संसार को। संसार में ये भी तो आता है। मैं इसको खाने को तैयार हूं तो इससे प्लेजर मिल रहा है तो मैं खा रहा हूं, और इस पर पत्थर आके लग गया, पेन मिल रहा है, पेन भी मैं खा गया। जो संसार को नहीं खा रहा वो शरीर को भी नहीं खा रहा। जो शरीर को नहीं खा रहा उसको शरीर का दुख प्रभावित करेगा ही नहीं। तो कोई बोले मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वो बाइक वाला आके मुझे क्यों ठोक गया? तुम्हें नहीं ठोक गया, शरीर को ठोक गया। शरीर के साथ तो कभी कुछ भी हो सकता है। मेरी कोई गलती नहीं थी, दूसरों ने प्रदूषण किया, मुझे क्यों कैंसर हो गया? तुम्हारे शरीर को कैंसर हुआ है। तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तुम्हारे शरीर को कैंसर हुआ है। तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम शरीर को खाना चाहते थे, अब तुम शरीर को खा नहीं पा रहे हो तो तुम्हें दुख हो रहा है। दुनिया इसके साथ कुछ कर सकती है ना। दुनिया जितनी रैंडम है ये भी उतना ही रैंडम है। आपका मुंह रैंडम नहीं है क्या? मेरी आंखें रैंडम नहीं है क्या? ये मेरी अभी आवाज़ है, ये रिकॉर्ड होती है, आप जान जाते हो इनकी आवाज़ है, ये मैंने चुनी थी, मेरी आवाज़ इतनी होनी चाहिए, यही फ्रीक्वेंसी, यही इंटोनेशन, यही सब होगा, आप मैंने चुना था क्या? रैंडम है। यहाँ तो सब रैंडम है, शरीर भी रैंडम है और संसार भी रैंडम है। तो रैंडम रैंडम चलता रहता है। आप उस रैंडम के सामने मुंह खोल के क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? बिल्कुल रेप हो सकता है, ठीक है, किसका हुआ है? शरीर का। शरीर का हुआ है। ये बहुत एक्सट्रीम उदाहरण है रेप का या मर्डर का, पर देखिए संसार तो ये सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए फिर अध्यात्म में उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि जिनके हाथ पांव भी काटे जा रहे थे तो स्थिर खड़े थे। कि ये तो देखो रैंडम चीज है, संसार की चीज है, वहीं से आई थी और आज एक संयोग बैठा है, कट रहा है। लेकिन मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि ये नहीं कटेगा। न मैंने इससे कभी सुख पाने की उम्मीद करी, न मैं इसके दुख से घबराया। इसकी और मेरा मुंह खुला हुआ है ही नहीं, तो अब जो भी कुछ हो रहा है होता रहे। किसी को शरीर की कोई बीमारी लग रही है तो इसकी वजह उसका अतीत नहीं है। बीमारी से जो आपको दुख मिल रहा है, आपकी समस्या वो है या बीमारी समस्या है? बीमारी समस्या है क्या? फिर से बताइएगा, आपकी बीमारी आपके लिए समस्या है? बीमारी से जो आपको दुख मिल रहा है? बीमारी से दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि शरीर की बीमारी को आपने अपनी बीमारी बना लिया, क्योंकि शरीर की ओर आपने मुंह खोल रखा है। जिसके शरीर की बीमारी शरीर की चीज है, उसको शरीर की बीमारी से दर्द मिल सकता है,
दुख नहीं मिलेगा। आप रेप की बात कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं, अगर इसको सही दृष्टि से सुनेंगे तो उसको समझ में आएगा। ब्रिटेन की और जर्मनी की कई जासूसों के उदाहरण हैं हमारे सामने। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो उनमें से एक का नाम था माता हारी। वो नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो पैदा हुई थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो भारत से, भारतीय भाषा से उदाहरण लेके उसका नाम ही रख दिया गया था माता हारी। वो अपने आप जा जा करके अपने राष्ट्र की खातिर जो विरोधी जनरल थे उनके सामने बिछ जाती थी। कह रहे जो ये कर रहा है शरीर के साथ कर रहा है, शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है? मुझे अपने राष्ट्र को जिताना है। जरूरी थोड़ी है कि शरीर को ही सबसे बड़ी चीज माना जाए, जरूरी थोड़ी है कि शरीर के सामने मुंह खोल के खड़े रहो। वो अपना रेप ही करवा रही थी और जानते बूझते अपना रेप करवा रही थी। कितने शहीद हैं तो जानते बूझते फांसी के फंदे पर झूलते नहीं है क्या? या यातनाएं नहीं सहते हैं क्या? यातनाएं सहते हैं, यहां पर चोट पड़ती होगी, हंटर पड़ता होगा या डंडा या जो भी है, दर्द तो होता होगा। निष्कामता का अर्थ है हम इसकी ओर किसी आग्रह के साथ खड़े ही नहीं है, तो इसका दर्द मेरा दुख नहीं है, मैं कोई और हूं। यह संसार की चीज है, यह प्रकृति की चीज है, मैं कोई और हूं। इसमें मूल चूक समझते हैं ना क्या होती है? हमें जब कोई दुख मिलता है तो हमारी जो थ्योरी ऑफ कर्मा है वो बोलती है तुमने अतीत में कुछ गड़बड़ करी थी, उसका तुम्हें दुख मिला, है ना? ऐसे करते हैं। या कोई बच्चा ही है, वो पैदा हुआ और उसको पैदा होते ही बड़ी घातक बीमारी है, तो बोलते हैं ये इसने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ करी थी, ये इसलिए जन्म में ऐसा पैदा हुआ है। नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो भी दुख मिल रहा है उसके लिए पहली जिम्मेदारी आपकी वर्तमान स्थिति की है, आपकी अतीत की नहीं है। इसे कहते हैं वेदांतिक एम्पावरमेंट। अगर आपका अतीत ही सब कुछ है तो आप दुर्बल हो गए, फिर अभी आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं क्या करूं? अतीत तो अब जैसा है बदल नहीं सकते, तो मेरे हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं, कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं। वेदांत कहता है तुमने अतीत में जो किया होगा सो किया होगा, तुम अभी मुंह खोल के मत खड़े रहो, तुम्हारा अतीत जल गया, तुम्हारा अतीत जल गया। उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि तुम्हारी ओर गोली चली, पर गोली लगने से पहले ही अगर तुम मर गए तो बताओ तुम्हें क्या दुख होगा? तो वेदांत कहता है मर जाओ, फिर तुम्हारी ओर जो गोली चली थी अतीत से वो आके तुम्हें लग भी गई तो तुम्हें कुछ दुख नहीं होगा। मरने का मतलब समझ रहे हो ना? मुंह बंद कर लो, डाई टूवर्ड्स द वर्ल्ड। आपने 5 साल पहले कोई अपराध करा था, समझाने के लिए समझा रहा हूं, इसका उल्टा उल्टा मत निकालिएगा। आपने 5 साल पहले कुछ करा था, 5 साल बाद, 5 साल आपने मौज कर ली, 5 साल बाद आप धरे गए, पुलिस आपको पकड़ने आपके घर आ रही है, पुलिस घर पहुंची, आप मरे हुए थे, बताओ कुछ मिला? कोई दंड मिला? नहीं मिला ना। तो दंड तो तब मिलेगा ना जब अभी तुम वही रहोगे जो तुम 5 साल पहले थे। इफ यू आर नो मोर द सेम एंटिटी हु कमिटेड द क्राइम, यू विल नॉट बी पनिश्ड। तो अगर तुम्हें दंड मिलता है तो इसलिए क्योंकि तुम आज भी वही हो जो तुम 5 साल पहले थे। मर जाओ, खत्म हो जाओ, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। इसी मरने को आत्मज्ञान बोलते हैं। साफ हो जाओ ना। और साफ नहीं होगे तो सिर्फ अतीत से नहीं खाओगे, हर जितना कुछ संभव है खाने के लिए। अहंकार का तो मुंह खुला हुआ है, वो पीछे से भी खाएगा, संसार से भी खाएगा, संयोग से भी खाएगा। वो समय, संसार, संयोग सबसे खाता है। आपको अगर अपने अतीत के कर्मों से दुख मिल रहा है, सबको मिल रहा होता है ना, सब रो रहे होते हैं यार पास्ट में गलती कर दी, अभी उसकी वजह से बहुत दुख मिल रहा है। आपको आपके पास्ट की गलती से दुख नहीं मिल रहा है, आपको दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप आज भी वही हो जो आप पास्ट में थे।
आप पास्ट के अपने एक्शन को खाने को तैयार बैठे हो। पास्ट में आप करता थे, आज आप उस एक्शन के भोगता हो, इसलिए आपको मिल रहा है। वेदांत कहता है तुम में पूरी ताकत है कि अतीत में तुमने कुछ भी कर रखा हो, तुम अभी तत्काल मुक्त हो सकते हो, नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा अतीत कैसा है। ये ग्रेट लिबरेशन है, लिबरेशन फ्रॉम द पास्ट। तुमने अतीत में कुछ भी करा हो, कोई तुम आवश्यक नहीं है कि तुम उसका दंड भोगोगे, बस तुम मिट जाओ। डाई टू योर पास्ट, एक्चुअली डाई। नाटक से नहीं काम चलेगा, पाखंड से काम नहीं चलेगा। उसी मिटने को क्या बोलते हैं? मुक्ति। जो मुक्त हो गया उसके अतीत के सारे पाप मिट जाते हैं, उसका भविष्य भी मिट जाता है। तो मुक्त वही हो सकता है जो अपना भविष्य भी मिटाने को तैयार हो। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपना अतीत वाइप आउट करना है ताकि मैं एक ग्रेट फ्यूचर बना सकूं, वो नहीं कर सकते। जो अतीत अपना मिटाना चाहते हो उन्हें भविष्य को भी छोड़ना पड़ेगा, यही मुक्ति है। कह रहे हैं कि शास्त्रों का सही अर्थ आपने कैसे निकाला, जबकि इतने समय से उनका विकृत अर्थ ही होता आया है। कोई सिद्धांत है इसमें आपका, या फिर मैं ये प्रश्न न पूछूं और बस जो आप बता रहे हो उस पर ध्यान दूं? सिद्धांत यही है कि मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे अपने आग्रह या अपनी मान्यता की रक्षा नहीं करनी है। सिद्धांत लगभग वही है जो गणित या विज्ञान या मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र पढ़ते समय होता है। जो मेरी ट्रेनिंग हुई है मैथमेटिक्स में, शायद उसने मदद करी हो। आपके सामने जब एक गणित की समस्या होती है या फिजिक्स की, तो उसमें आप ये थोड़ी बोलते हो मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। जो चीज़ सामने है उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है। ऑब्जेक्टिव इस अर्थ में कि उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी, माने अपनी ईगो लेके नहीं बीच में आनी है। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, इस आधार पे किसी भी सूत्र का, श्लोक का अर्थ मैं नहीं निकाल सकता। मुझे ये देखना है कि श्लोक क्या कहना चाह रहा है, मुझे ये नहीं देखना है कि मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ। तो शायद बस यही मेरा सिद्धांत रहा है कि मैं अपने प्रति आग्रह से थोड़ा सा मुक्त रहता हूँ। अपने विचार को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात, बहुत सम्मान है मुझ में उनके प्रति जिन्होंने ये ऊंची बातें बोली हैं। क्या तो जहाँ कहीं मुझे ये दिखाई भी देता है कि ये जो बात है वो अटक रही है कुछ, तो वहाँ उन्होंने ही जो और बातें बोली हैं मैं उनका उपयोग करके देख लेता हूँ कि क्या आशय होगा ये बोलने से पीछे। गीता उपनिषदों के बाद ही आती है, उपनिषदों की ही श्रेणी की है। गीता का कोई श्लोक अगर अटक रहा होता है, उसका सही अर्थ जानना है, तो उपनिषदों की ओर चले जाओ। तो 4 प्रचलित महावाक्य हैं, उनको तो आप जानते ही हो। उनके अलावा 20 या 40 और भी महावाक्य हैं, आप उनका सहारा ले लो। भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठोपनिषद अलग अलग नहीं हो सकते। तो इनमें से किसी का कोई एक सूत्र बाकी 2 के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे कुछ बचाना नहीं है। अगर पूछ रहे हो ना कि मेरा सिद्धांत क्या, मेरा सिद्धांत ही मुझे कुछ बचाना नहीं है। मैं गीता के पास गया हूँ गीता को समझने के लिए, कुछ बचाने के लिए नहीं। मुझे किसी चीज़ की रक्षा नहीं करनी है। मेरे भीतर अपनी कोई मान्यता नहीं है जो मुझे गीता के माध्यम से बचानी है। गीता पहले आती है, मेरी हस्ती बाद में आती है।